अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग काजू पी के। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू ले आए हैं वो टोयोटा रिवो रॉको है। ओवरऑल वर्ल्ड में ये गाड़ी 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2016 में आ गई ये पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च हुई है। और टोयोटा रिवो और रॉको के नाम से ये मेजरली गाड़ी ने पॉपुलैरिटी हासिल की है। और ये जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं ये बेसिकली 2015 मॉडल थाईलैंड इम्पोर्ट गाड़ी है। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इस गाड़ी की वैल्यू अराउंड 1 है, लेकिन ये है कि इसने इसके फ़ीचर के लिहाज से क्रिप्टोनिक क्रूज़ कंट्रोल इसके लिहाज से इसने V8 और ऐसी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दी है। उसके बाद इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसमें जो बेसिकली लोग कहते हैं कि जनरेशन का नाम हमारे पास रॉको है या रिवो है, तो रिवो या रॉको जनरेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये नेम ऑफ द वेरिएंट है। ठीक है, टोटल इसकी पॉपुलैरिटी रिवो एक नाम से आपको लगता है कि काफ़ी एग्रेसिव नाम रखा गया है। और ऑफ रोडिंग के लिहाज से स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची में ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, या आपने कोई दूर दराज कोई ट्रैवल करना है उस पर्पज़ के लिए। और जहाँ हम इसकी जनरेशन का नाम लेते हैं तो ये गाड़ी थाईलैंड और पाकिस्तान में सिर्फ रिवो रॉको के नाम से मशहूर है, लेकिन अगर यूके में बात करें तो यूके में सेम गाड़ी सेम वेरिएंट के साथ आपको इनविंसिबल के नाम से पहचानी जाती है। और उस गाड़ी में जो बैक पे क्लियर कट रॉको का स्टिकर लगाया जाता है जो कि इस गाड़ी को क्लियरली डिफाइन करता है कि ये रॉको वेरिएंट है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें काफ़ी कस्टम मॉडिफिकेशन भी होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम ये चीज़ें अपलिफ्ट फेस अपलिफ्ट हो जाती है, बैक अपलिफ्ट हो जाती है हाइलक्स के। और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि ये जो हाइलक्स है ये गाड़ी बैक से काफ़ी चौड़ी है, जैसा कि आप सीन में देख सकते हैं। इसका फ्रंट टोटली सेम डायमेंशन में है, लेकिन जो इसकी बैक है वो हाइलक्स से थोड़ी सी वाइडर है तो उसमें। और अगर इसकी बैक की कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 4000 पाउंड इसमें वेट आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। 4000 अगर हम केजीज में बात करें तो ये अराउंड 2000 किलोग्राम बनता है, जो कि आप साथ अपने लेके जा सकते हैं। तो नाज़रीन, हम गाड़ी को वन बाय वन रिव्यू करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं जो कि इस गाड़ी को डिफ़ाइन करते हैं और इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एट द टॉप हमारे पास DRL लाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, इसको प्रोजेक्शन लाइट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं दरमियान में एक प्रोजेक्शन लैंप मौजूद है और साथ हमारे पास DRL आता है। और इस गाड़ी की हेडलाइट में ये भी है कि ये डे लाइट में हेडलैम्प ऑन होता है, जो कि आप बटन के थ्रू ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मिडल में बात करें तो ये एक मेजर चीज़ काउंट होती है जो कि रॉको को रिवो से डिफ्रेंशिएट करती है, वो इसका मैट ब्लैक में फ्रंट आ जाता है। उसके बाद अगर हम इसके नीचे बात करें तो बम्पर में एक और एड ऑन मौजूद होता है जो कि इसकी लुक्स को मज़ीद इन्हांस कर रहा होता है। ऑन द लेफ़्ट अगर हम थोड़ा सा मूव करें तो हमारे पास फोग लैंप इधर मौजूद होता है। ये फोग लैंप भी हमारे पास प्रोजेक्शन लैंप होता है। और मेजरली नॉर्मली आप अगर इवनिंग की बात करें तो इस प्रोजेक्शन लैंप को जस्ट आप ऑन करके अपना सफ़र तय कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन वर्ड अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के टायर के प्रोफाइल की, तो जो गाड़ी के टायर के प्रोफाइल है ये बेसिकली हाइलक्स में हमारे पास 17 इंचज़ में आता था, लेकिन रॉको और रिवो में इसको 18 इंच में लॉन्च किया है और ग्लास ब्लैक के अंदर इस रिम्स की प्रोफाइल आती है। नेक्स्ट हम फेंडर की एक्सटेंशन की बात करें तो ये भी हमारे पास ब्लैक में मौजूद है। और इधर आपके पास आप देख रहे होंगे कि 2.8 D4। अब हम इसके इंजन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। इंजन बेसिकली इसमें 3.0 लीटर में लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसको अपग्रेड करके 2.8 लीटर जिसको GT सीरीज़ का इंजन कहा जाता है उसमें लॉन्च किया गया है। माइलेज में काफ़ी डिफरेंस है, इसकी एवरेज में फ़र्क आया है। हम लोकल पे अगर बात करें तो ये 7 से 8 इजीली आपको एवरेज देती है, डिपेंड करता है कि आप खुद गाड़ी को किस तरह चलाते हैं। और अगर लॉन्ग की बात करें तो 13-14 इसकी एवरेज आती है, जो कि एक 2.8 लीटर इंजन के हिसाब से काबिल वाज़ेह है। उसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं कि इसके साइड मिरर की। तो साइड मिरर इसके क्रोम के अंदर ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है और इसके अंदर भी एक पार्किंग लाइट हमारे पास इंडिकेटर लाइट में मौजूद होता है। साथ आप बात करें इस गाड़ी की अगर आप ऊंचाई की तो अराउंड इसकी जो ऊंचाई है वो 5.8 फीट है। और हम साथ मूव करते हैं बैक की तरफ, तो बैक में आप देख लें ये आपकी कुछ मेजर चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं। अगर आप देखें तो इस बैकलाइट्स की बात करें तो बैकलाइट्स इसकी काफ़ी वाज़िया हैं। ठीक है, जदीद किस्म की बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अगर बैक के बम्पर की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास हैमर का आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है और क्रोम के अंदर हमारे पास टोयोटा का लोगो, रिवो का लोगो और ट्रंक ओपनर सिर्फ मौजूद होता है। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखें, ठीक है, बैक पे भी हमारे पास एक लाइट मौजूद है। मतलब ये सारी चीज़ें मिलके मतलब रॉको को एक एग्रेसिव लुक और मार्केट में अट्रैक्शन की वजह
भी कहा जा सकता है। अच्छा तो नाजरीन, आप बात करते हैं कि लाइक मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक रिवो और रॉको में मुझे खुद पर्सनली पसंद है। तो मैं मेजरली बात करता हूँ, ठीक है, एग्रेसिव लुक है, बाहर से है, नो डाउट इतने मेजर डिफरेंसेस उस तरह नज़र नहीं आते, लेकिन जो इंटीरियर है मेरे ख्याल से गाड़ी का जो इंटीरियर है इट शुड बी फैसिनेटिंग, मतलब एक बंदे को बैठे तो अट्रैक्ट करे। जो रॉको है या रिवो है, ठीक है, इसमें इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है जो हाइलक्स के बाद इन्होंने एक जदीद गाड़ियों के मुताबिक बनाया है, एक मॉडर्न गाड़ियों के हिसाब से इन्होंने पूरा इंटीरियर बिल्ड किया है, जो कि इस गाड़ी की वन ऑफ द मैं कहता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें ना सिर्फ मुझे बल्कि वाकई एक आवाम के लिए अट्रैक्शन का बायस है और दूसरे डबल कैबन या सिंगल कैबन डालों से इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट करती है या एड ऑन करती है। इंटीरियर आपको दिखाते हैं और वन बाय वन आपको बताते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे डालों से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी रिवो की बात होती है, इन सब वेरिएंट्स में लेदर पोर्शन मौजूद होती है, ठीक है, आपके पास मिरर का व्यू इधर मौजूद होता है, अब तो आपके पास इधर से मिरर की एडजस्टमेंट मौजूद होती है। ये सारे फीचर तो आई थिंक सो बेसिक हैं। ये हमारे पास एक छोटा स्पीकर मौजूद है। इस गाड़ी में पुश स्टार्ट है या क्रूज कंट्रोल आपके पास अवेलेबल होता है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग होता है। आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, ये देखें आपके पास सीट्स आप लोग ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ भी। ये इन गाड़ियों के वेरिएंट में वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, ठीक है। ये सारी इन टॉप ऑफ द लाइन में मौजूद होता है। उसके बाद स्टीयरिंग पे बात करें, ठीक है, लेदर में हमारे पास इसका स्टीयरिंग आता है। उसके बाद हमारे पास सेंटर के ऊपर आते हैं तो हमारे पास TFT डिस्प्ले के अंदर इसका मीटर आता है, और TFT डिस्प्ले के साथ अगर आप देख सकते हैं, जो कि आप लोगों ने बताया था कि ये मीटर के अंदर आप देखें, इसके अंदर आप डिफरेंट ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम इधर आए ऑडियो पैनल के अंदर, तो आपके पास ऑडियो, ट्यून, ट्रैक, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास ये डैक का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप मतलब जब भी हिली एरिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप लोग ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, और उसके अलावा आपका क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है, क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इससे पहले वेरिएंट्स के अंदर आपके पास एक गियर नॉब के शक्ल में आपके पास आता था कि आप 4x4 लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप बेसिकली रिवो वालों ने एक स्विच दिया है जिसके थ्रू आप 4x4, 2x4 को इजीली एक स्विच के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी की पावर को ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद डैशबोर्ड के बाद अगर हम बात करें इसके, ये देखें कप होल्डर की स्पेस काफ़ी मौजूद है। इको और हमारे पास पावर मोड दोनों मौजूद है, आप डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइव इसको चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है। उसके अलावा आपके पास इधर एक स्पेस मौजूद है, मतलब आप कोई चीज़ चार्जिंग करना चाहें तो इजीली इधर से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई चार्जर वगैरह लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर कोई डोर ओपन वगैरह रह गया है तो ये गाड़ी आपको अलर्ट ऑप्शन भी देती है। अगर आपको लेदर पोर्शन दिखाएं, ये तो ऑलमोस्ट सारे बिग वेरिएंट्स में आता है, जो कि इसको मज़ीद नुमाया करता है। और वेंट्स, जो एसी के वेंट्स की अगर हम बात करें तो एसी के वेंट्स इसमें बेसिकली 4 वेंट्स आते हैं। एसी की परफॉर्मेंस इतनी है कि बैक पैसेंजर को एसी के वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसके गाड़ी के हम लेग स्पेसिंग की बात करें, जो फ्रंट है उसके आप इजीली बैठ सकते हैं, मतलब कोई 6 फुट 6 फुट 5 इंच का बंदा इजीली ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर बैक की बात करें तो बैक में भी काफ़ी हमारे पास स्पेस मौजूद है, लेकिन फ्रंट के लिहाज से थोड़ी सी कम है। उसके बाद ये आपके पास ऑन टॉप आपके पास 2 लाइट्स आ जाती हैं, दरमियान में एक बैक लाइट आ जाती है। और इस गाड़ी की जो मेजरली खूबसूरती है वो इस गाड़ी का डैशबोर्ड है, फैसिनेटिंग लुक है। ये सारी चीज़ें मिल के इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में, इसकी लुक एंड फील को इन्हांस करते हैं। बैक की बात करें कितनी ये गाड़ी कंफर्टेबल है, तो ये आप लोग देख सकते होंगे। बैक पे भी आपके पास काफ़ी स्पेस मौजूद है। और उसके अलावा ये जो थाईलैंड का मॉडल है, इसमें बैक पे एसी के वेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो रिवो में एज़ कम्पेयर टू हाइलक्स जो सस्पेंशन है उसमें वर्किंग की है। और ये गाड़ी मतलब आप कह रहे हैं कि हिली एरिया कोई वे एरिया है जैसे पाकिस्तानी रोड्स होती हैं, बैकवर्ड एरिया में जाओ एक्सेप्ट इस्लामाबाद पिंडी, मतलब
वहाँ खड्डे वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी नुमाया है, पहले से बेहतर है। लेकिन पहले ऐसे लगता था कि मतलब आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो पूरी एक गाड़ी हिल जाती है, जैसे एक खाली कैबन हिल जाता है कि वो रोड ग्रिप छोड़ रहा है या कुछ ऐसे। तो वो वाली चीज़ें काफ़ी इसमें इम्प्रूव्ड हैं। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें हैं जो कि मिल के राको को मज़ीद नुमाया करती हैं, इन्हांस करती हैं, इन चीज़ों में एडिशन करती हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू जो जिसके बारे में बताया जा सकता है। और नेक्स्ट मोमेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ अगर पेंडिंग है तो डेफिनेटली आई विल लुक इनटू दैट, और आपको उसके बारे में भी मैं जवाब दूंगा। सो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग काजू पीके। थैंक यू।